गाइस, आज हम लेट अस नो द वर्ल्ड सीरीज का फोर्थ पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मोरक्को, वेयर यूरोप मीट्स अफ्रीका। यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मोरक्को है वो एक अफ्रीका की कंट्री है जो कि स्पेन से बॉर्डर साझा करती है। क्योंकि वहाँ पर जो स्पेन है उसके कुछ एनक्लेव्स जैसे कि स्यूटा और मेलिलिया इसको टच करते हैं। और जो स्पेन है वो यूरोप का और मोरक्को अफ्रीका का, इसीलिए इसका नाम है वेयर यूरोप मीट्स अफ्रीका। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी जियोग्राफी जियोग्राफी ऑफ मोरक्को। यहाँ पर हम देखें तो ये सबसे पहली बात तो ये नॉर्थ अफ्रीका में है। इसमें जो देश है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान के साथ ये इस एरिया में है। तो सबसे पहले हम इसके एक्सटेंट की बात करते हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक इसकी लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जाती हैं। सबसे पहले इसका जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 35 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 21 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ। ऐसे ही अगर हम सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है 0 डिग्री 59 मिनट वेस्ट, और अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वह 13 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। ये जो है वो प्राइम मेरिडियन के बहुत ज़्यादा पास में है, लेकिन प्राइम मेरिडियन इसके अंदर से नहीं गुजरती, इसीलिए इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 0 डिग्री 59 मिनट वेस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा पास, जस्ट मिस करता है यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन को। अब हम देखें इसके आसपास के कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो फिर एक तो यहाँ पर है अल्जीरिया। इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो आता है मॉरिटानिया, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आ जाता है स्पेन। स्पेन का हमने अभी बताया था स्यूटा और मेलिलिया, और ऐसे एनक्लेव्स जो हैं वो इसको टच करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके वेस्टर्न साइड पर देखें तो अटलांटिक ओशियन आता है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया है। जो कि सबसे नीचे वाला हिस्सा है ब्लैक कलर में, उसको कहा जाता है सहारा डेजर्ट। ये मोरक्को के नीचे वाले हिस्से में है लगभग बहुत हद तक। वैसे जो नॉर्थ अफ्रीका का है उसमें ये बहुत बड़े हिस्से में सहारा डेजर्ट है। फिर इसके ऊपर अगर हम इस वाइट कलर के एरिया की बात करें तो ये है कोस्टल प्लेन्स। ये क्योंकि कोस्ट है इधर तो इसीलिए कोस्टल प्लेन्स है। जो ये ब्लू कलर में माउंटेन्स दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं एटलस माउंटेन्स। ये अफ्रीका के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। और लास्टली सबसे ऊपर जो येलो कलर के माउंटेन्स दिख रहे हैं उनको बोलते हैं रिफ माउंटेन्स। अब यहाँ पर जो एटलस माउंटेन्स है उनमें मोरक्को की सबसे ऊंची पीक है जिसका नाम है माउंट तौबकाल। यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची पीक है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी रिवर्स बहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इतनी सारी रिवर्स बहती हैं। चाहे ये सहारा डेजर्ट में है, लेकिन इसमें क्योंकि माउंटेन्स हैं अच्छे खासे जैसे कि रिफ और एटलस, तो यहाँ पे रिवर्स भरपूर मात्रा में है। अगर हम इसके नदन साइड में बात करें तो उएड, सियोबो, उएड, मौलाया, उएड गुइर, ऐसी कई रिवर्स हैं। उएड डैडिस, उएड ड्राडा, ये सारी इसमें रिवर्स हैं। वैसे अब हम आगे चलते हैं। रिवर्स यहाँ पर जो सारी हैं आप उनके नाम भी पढ़ सकते हैं। आगे चलें तो हम देख सकते हैं जो ये मोरक्को है उसमें कई सारे रीजन्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। जैसे कि जो इंडिया है उसमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होते हैं, तो इधर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स होते हैं। ऊपर से नीचे तक इसमें 12 ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, सबके नाम इधर लिखे हैं। अब हम देखते हैं जरा हिस्ट्री ऑफ मोरक्को। ये टाइम सबसे पहले था रोमन एम्पायर का। वर्ल्ड में जो सबसे पहले एम्पायर्स थे उनमें से एक रोमन एम्पायर। यह एम्पायर इटली से निकला था।
लेकिन इसने सिर्फ यूरोप में ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रखा था। ये पोर्चुगल से लेकर तुर्की तक और इजिप्ट से लेकर के यूके तक अपना बहुत बड़ा एरिया समेट के बैठा था। इसके बाद जैसे जैसे रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, यहाँ पर एक नया एम्पायर खड़ा होता है जिसका नाम था उमायद कैलिफेट। जो उमायद कैलिफेट था वो सऊदी अरेबिया से निकला था, जिसने यहाँ पर अफ्रीका के एरियाज पर तो कब्जा किया ही, यहाँ तक कि यूरोप में भी कब्जा किया। ये यहाँ पर सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा कैलिफेट था। इसके बाद जो उमायद ये कैलिफेट था, उस पर अब्बासिद कैलिफेट ने राज किया बाद में जाकर, और उस समय पर ये कमजोर पड़ गया। तो इसीलिए अफ्रीका का जो सबसे इधर वाला पार्ट था, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के आसपास के एरियाज, वहां पर ये सऊदी अरेबिया की कोई कैलिफेट नहीं पहुंची। तो यहाँ पर मोरक्को में उधर का खुद का एक एम्पायर खड़ा हुआ। ये उधर का पहला एम्पायर था जिसका नाम था इद्रिशिद। उसने मोरक्को पर तो पूरे एरिया पे कब्जा कर रखा था, साथ ही में उसने अपने आसपास के देशों पर भी कब्जा किया था, जैसे कि अल्जीरिया और मॉरिशस। आगे देखें तो इसके बाद एक अगला एम्पायर आता है जिसको हम बोलते हैं अल मोराविद। इसने स्पेन के भी नीचे के बहुत हद तक पूरे ही एरिया पर कब्जा कर रखा था और अपने नेबर्स पर भी कब्जा कर रखा था। कुछ समय बाद यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा मजबूत एम्पायर आता है जिसका नाम था अल मोहद। ये पूरे ही नॉर्थ अफ्रीका के लगभग बहुत ही बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है और स्पेन का हिस्सा तो इसमें था ही। आगे चलें तो फिर यहाँ पर दो एम्पायर्स खड़े होते हैं। एक तो मरीनिड, जो कि यहाँ पर इस शेप का था, और इसके बाद सादी एम्पायर भी इसी एरिया के आसपास रहता है। ये इसके बाद आज का जो वहाँ पर असली किंग है, उनका डायनेस्टी यहाँ पर आती है और उसका नाम है अलाइट। ये आप देख सकते हैं, जो अलाइट है वो आज के मोरक्को से तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर बाद में हुआ क्या। इस पूरे टाइम के बाद यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि ये टाइम था कॉलोनियल पीरियड, जहाँ पर अलग अलग जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अलग अलग एरियाज पर कब्जा किया, जिनमें फ्रांस, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, ये सभी जो देश थे कब्जे करने पर तुले थे दूसरे के एरियाज पे, यहाँ तक कि और देशों पे भी, जिसमें अफ्रीका लगभग पूरा ही इन देशों के कब्जे में आ गया। यहाँ पर ये कॉलोनियल पीरियड ऐसा समय था जब हर जगह पर यूरोपियन पावर्स का बोलबाला था। इस समय पर जो फ्रांस था वो यहाँ पर एक की प्लेयर की तरह निकलता है अफ्रीका में, और जो नॉर्थ अफ्रीका था उसके लगभग हर हिस्से पर अब उसका कब्जा था। यहाँ जो ये फ्रेंच है वो लोग कब्जा कर लेते हैं मोरक्को में भी, और साथ ही में उसके जो सदर्न एरियाज थे मोरक्को के, वहां पर कब्जा हो जाता है स्पेन का। यहाँ पर कुछ समय बाद एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू होता है जो कि किंग मोहम्मद फिफ्थ करा रहे थे, और आखिरकार इन्हीं नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद 1956 में उन्हें आज़ादी मिल जाती है। यहाँ पर जो आज़ादी मिली थी उसमें स्पेन अपने कुछ एरियाज देता नहीं है, जैसे कि स्यूटा, पैनोन दे वैलेस दे ला गोमेरा और मेलिया। इसी वजह से यहाँ पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सी, मेडिटेरियन सी होने के बावजूद भी यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो पैनोन दे वैलेस दे ला गोमेरा, स्यूटा और मेलिया, ये तीनों ही यूरोप के हिस्से हैं लेकिन अफ्रीका में आते हैं। यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम जो इसके सामने खड़ी हुई वो ये थी, जो ऊपर का हिस्सा था
वहां पर उसका कब्जा तो वो था फ्रेंच के हाथों में, तो वो तो बन गया मोरक्को। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा था वो था स्पेन के हाथ में। तो जब स्पेन ने आज़ादी दी नीचे वाले एरिया को, तो फिर वहां पे एक नया जो एरिया था वो उन्होंने स्थापित कर लिया वेस्टर्न सहारा नाम से। मतलब एक नई कंट्री शुरू करना चाहते थे वहां के लोग। लेकिन जो मोरक्को के राजा थे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, वो उस एरिया को अपना मानते थे। यहाँ तक कि जो वेस्टर्न सहारा है उसको बहुत कम ही देश रिकॉग्नाइज करते हैं। और इस टाइम पे जो मोरक्को है वो लगभग 80% एरिया जो वेस्टर्न सहारा का है उस पे उनका एरिया है। बाकी जो 20% है वो आज भी वेस्टर्न सहारा खुद देखता है और वहां पे वेस्टर्न सहारा का कब्जा है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं अब उसके बेसिक फैक्ट्स, यानी कि उधर कौन सी कैपिटल है, क्या फाइनेंशियल कैपिटल है, कौन किंग है, ये सब। सबसे पहले हम अगर कैपिटल की बात करें तो वह है रैबिट, जो कि यहाँ पर एक कोस्टल सिटी है। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रैबिट है। दूसरा अगर हम इसकी फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो वह है कासाब्लैंका, वो यहाँ पर ये भी एक कोस्टल सिटी है। अब अगर हम बात करें उसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो उसकी पॉपुलेशन है 37.7 मिलियन। और साथ ही में उसका जो करेंसी है उसका नाम है मोरक्कन दिरहम, इसे शॉर्ट फॉर्म में मैड भी कहते हैं। यहाँ पर ये एक चीज थोड़ी अलग है। आगे अब हम चलें तो देख सकते हैं वहाँ पे कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिनमें ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस का कब्जा रहा है। फिर अमेजिग, यहाँ पे मोरक्को की खुद की लैंग्वेज है। और अरेबिक सऊदी अरेबिया से आई है। तो ये 3 लैंग्वेज वहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। आगे चलिए अब हम देख सकते हैं वहाँ के किंग और पीएम कौन है। तो फिर जो उनके किंग है उनका नाम है किंग मोहम्मद सिक्स्थ। और जो वहाँ पे पीएम है उनका नाम है अजीज अखनाउच। इसमें अब हम देखें तो वहाँ पे कई सारी पार्टीज भी हैं, जैसे कि जो सबसे ज्यादा फेमस पार्टी है अभी वहाँ पे रूलिंग पार्टी, उसका नाम है नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आती है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। इसके बाद ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी पार्टी। और लास्टली इस्तिकलाल पार्टी। ये सारी जो पार्टीज है वहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है। आगे चले तो हम उसकी जीडीपी की बात करते हैं। और उसकी जो जीडीपी है वो वर्ल्ड में 63 सबसे बढ़िया रैंक करती है। और अब हम देखते हैं उसके कल्चर एंड फेस्टिवल, यानी कि वहाँ कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कौन सा फूड फेमस है, यहाँ पे कौन से डांस फेमस है, ये सब। सबसे पहले अगर हम डांस की बात करें तो वहाँ पे एक तो आही डश नाम का डांस फेमस है। फिर गनावा और चिक्काट ये नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जो गनावा है वो एक मेंस का डांस है। यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला डांस है उसे आप देख सकते हैं वो। अब हम चलते हैं और देखते हैं उधर कौन कौन से रिलीजन है। वहाँ पे जो मेन रिलीजन है वो इस्लाम है, लेकिन वहाँ क्रिश्चियनिटी और ज्यूस लोगों की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। वहाँ पर कई सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जिसमें जो मेनली फेस्टिवल्स हैं वो इस्लाम के फेस्टिवल्स हैं। पहला तो ईद अल अधा, फिर ईद अल फितर और मावलिद। ये 3 वहाँ पे सबसे फेमस फेस्टिवल्स हैं। मावलिद जो फेस्टिवल है वो प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ को दिखाता है। अब हम वहाँ पे बात करते हैं कौन से फूड फेमस हैं। तो हरीरा, टैगाइन, कॉशकस और मिंट टी ये वहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस फूड्स हैं। अब हम बात करें फेमस प्लेसेस की, वहाँ कौन से प्लेसेस फेमस हैं, वहाँ अगर हम जाएं तो हमें कौन कौन से एरियाज पे घूमना चाहिए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है मराक्के। यहाँ पर ये ऐसे लगता है जैसे आप किसी पुरानी सिविलाइजेशन में पहुंच गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर देखने में लगते हैं। इसके बाद आता है फेस। फिर यहाँ पे आता है चेफ काउमेन। ये वहाँ पे ब्लू सिटी के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतर घर हैं वो सारे के सारे ब्लू कलर में रंगे हुए हैं। फिर चले तो हम देख सकते हैं सहारा डेजर्ट और साथ ही में कासाब्लांका, ये जो है वहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल है। फिर रैबिट,
यानी कि वहाँ की कैपिटल। और लास्ट में आइट बेन हाडऊ, ये एक हिस्टोरिकल विलेज है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं उधर के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़, वहाँ पे चाहे ही सहारा डेजर्ट हो, लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल होती है। अब ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने जब फिजिकल फीचर्स में बात की थी तो हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे एटलस माउंटेन्स हैं। तो चाहे उसका बहुत हद तक पूरा एरिया सहारा डेजर्ट में कवर है, लेकिन एटलस माउंटेन्स में वहाँ पर आज भी स्नोफॉल होती है। अगली बात आई तो अल क्वारा क्वीन, जो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वो सबसे ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये 859 सी में शुरू हुई थी। साथ ही में वहाँ पर जो उधर की मिंट टी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पी जाती है, और इसीलिए उसको मोरक्कन विस्की के नाम से जाना जाता है। साथ ही में वहाँ पे कुछ ऐसी गोट की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि पेड़ पर भी चढ़ सकती हैं। अब लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करें तो हमने सबसे पहले तो देखा वहाँ के फिजिकल फीचर्स, और वहाँ पे हमने ये देखा उसमें कौन से प्रोविंशियल रीजन्स हैं, ये सब देखा हमने। उसकी रिवर्स देखी, सारी ये जियोग्राफी में देखे उधर के। फिर हमने बात की कि वहाँ पे कौन, मतलब उधर की हिस्ट्री कैसी है, वहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, कौन सी डायनेस्टीज गई, फिर वहाँ पे फ्रेंच लोगों ने कब्जा कैसे कर लिया, वहाँ पर किसने कॉन्क्लीव की प्लेयर की तरह उभर कर आया, हमने ये भी देखा। फिर उसके बाद बेसिक फैक्ट्स वहाँ के देखे कि वहाँ पे कौन सी कैपिटल है, कौन सी फाइनेंशियल कैपिटल है, क्या उसका पॉपुलेशन है, ये सब देखा हमने। उसके बाद जो टाइम आया तो हमने देखा वहाँ पे कल्चर एंड फेस्टिवल्स, जिसमें हमने बात किया कि वहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन सा डांस फेमस है, कौन सा फूड है, ये सब बात किया। फिर हमने लास्टली जब हमारा टाइम आया तो हमने देखा वहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि वहाँ पे ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो कि बहुत हद तक अलग चीज़ है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका वीडियो का एंड। तो धन्यवाद, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अभी आप पहले वाले हमारे जो इसके पार्ट्स हैं उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।